Hello everyone. Once again we all are in the class 8 maths chapter 3 squares and square roots. Students, whenever we are starting a chapter, just think about the chapter name. There is a particular meaning of the chapter name. Here squares and square roots means in our previous classes, we have seen a plane figure bounded by 4 equal sides are called square, and area covered by this bounded figure. To find the area of square, there is a formula side into side, because all 4 sides are equal, so side into side, and here we can write side raised to the power 2, and this raised to the power 2 is called the square. ये square कहला रही है. In other example, we can write 5 into 5 equals to 5 raised to the power 2, or we can say 5 square. 7 into 7 equals to 7 square. So square of a number is the product of the number by itself. That means किसी भी नंबर का स्क्वायर जो है वो उस नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आता है, और उसे हम कहते हैं 5 रेज टू द पावर 2 या 5 स्क्वायर. इन दिस वे स्क्वायर नंबर हमें पता चला, तो नेचुरल नंबर्स के हम स्क्वायर नंबर्स फाइंड कर सकते हैं. सो वी हैव टेकन 1 to 10 natural numbers and find the square number. 1 square, that is 1 into 1 and equals to 1. 2 square in the same way, 4, 3 square, 9, 4 square, 16, 5 square, 25, 6 square, 36, 7 square, 49, 8 square, 64, 9 square, 81 and 10 square, 100. हमने ये नंबर्स इसलिए लिए हैं कि हमें ये स्क्वायर नंबर्स 1 to 30 नेचुरल नंबर्स तक के लर्न भी होना चाहिए, और हमें पता भी होना चाहिए कि हम उस नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करके अपना स्क्वायर नंबर बना रहे हैं. नेचुरल नंबर्स हमने लिए हैं, आंसर जो हमारे पास आ रहे हैं वो भी हमारे पास नेचुरल नंबर्स ही हैं, एंड दीज नंबर्स आर कॉल्ड स्क्वायर नंबर्स. स्क्वायर नंबर्स और परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि ये परफेक्ट नंबर्स हो गए तो हमने इन्हें कह दिया परफेक्ट squares. That means square of natural numbers are called square numbers or perfect square. We can define square numbers or perfect square like this. अब क्या सारे ही जो natural numbers हैं वो perfect squares होते हैं? तो हम कैसे चेक करेंगे कि कोई भी नेचुरल नंबर जो हमारे पास है वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है? सो देयर इज अ मेथड. So we have taken an example 16 and 48, two numbers we have taken, and find the prime factors of these two numbers like this. ये मेथड हमें पता ही है, तो ये हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, जल्दी से हमने इसे फाइंड कर लिया. अब फाइंड करने के बाद हमें 2 नंबर्स के पेयर बनाना है, दो नंबर्स के पेयर बनाना है, और यहाँ पे हमारे पेयर्स बिल्कुल कंप्लीट हो गए, क्योंकि स्क्वायर मीन्स हमें पता है कि किसी भी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास स्क्वायर नंबर आता है. तो यहाँ पे 2 into 2 अगर हम कर देंगे तो हमारा कंप्लीट हो गया, ये भी 2 into 2 करने से कंप्लीट हो गया. अब 48 के लिए भी हम चेक कर लेते हैं कि वहाँ वो भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है या नहीं बन रहा है. सो 2 and 4, यहाँ पे 2, 1, 2, अगेन 2, 6, अगेन 2, 3 and 3, 1 पेयर बनाया हमने, बट ये 3 जो है हमारे पास अकेला बच गया. तो दैट मीन्स ये 2 तो हमारे पेयर कंप्लीट हो गए, बट ये 3 सिंगल बच गया. सो 48 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर एंड 16 इज अ परफेक्ट स्क्वायर. 16 इज अ परफेक्ट स्क्वायर.
but 48 is not, right? तो कोई भी नेचुरल नंबर, ज़रूरी नहीं है कि सारे ही नेचुरल नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर हो, हम चेक कर सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कि वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है. सो ऑल नेचुरल नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, राइट? इन दिस वे जब हमने देखा कि सारे नेचुरल नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं, तो इन परफेक्ट स्क्वायर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, कुछ स्पेशल क्वालिटीज़ भी होती हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कुछ स्टार्टिंग के जो हमारे नेचुरल नंबर्स हैं 1 to 30 तक के हमने स्क्वायर नंबर्स की एक टेबल फॉर्म कर ली और टेबल को हमने ऑब्जर्व किया. आफ्टर ऑब्जर्वेशन हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं एंड देन वील सी कि ये प्रॉपर्टीज़ कैसे बनी, कैसे आई और इनकी हेल्प से हम कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. सो इन द प्रॉपर्टी 1, अ स्क्वायर नंबर ऑलवेज एंड्स विथ 0, 1, 4, 5, 6 और 9 एट यूनिट्स प्लेस बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू. इसका मतलब हुआ कि जितने भी स्क्वायर नंबर्स हमारे पास आ रहे हैं 1, 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4, 1, 0, तो उनके जो यूनिट प्लेस के जो डिजिट आ रहे हैं वो ओनली ये 6 डिजिट ही आ रहे हैं. 0, 1, 4, 5, 6 एंड 9, ये 6 डिजिट ही आ रहे हैं. बार बार रिपीटेटिव स्क्वायर नंबर में ये ही डिजिट्स आ रहे हैं. तो अगर ये डिजिट आते हैं तो वो जो नंबर हैं वो परफेक्ट स्क्वायर हैं. बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर एक नंबर के यूनिट प्लेस पे अगर ये डिजिट आ गया तो वो नंबर स्क्वायर नंबर ही होगा. लाइक 30 जो है उसके वंस प्लेस पे 0 आ रहा है बट ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है. 21 इसमें भी 1 आ रहा है बट ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. 34 भी नहीं है. 45, 76 एंड 89 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, राइट? तो ये आपको ध्यान रखना है. आफ्टर दिस next property 2, a number having 2, 3, 7 or 8 at its unit place is never a square number. ऐसे नंबर जिनके यूनिट प्लेस के जो डिजिट हैं 2, 3, 7 एंड 8 हैं वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे. सो ये बात तो हम टेबल में ऑब्जर्व करने के बाद बता सकते हैं बहुत इजीली कि जिनके एंड में 2, 3, 7 और 8 आ रहे हैं वो तो परफेक्ट स्क्वायर होंगे ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे ऐसे कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर आ ही नहीं रहे हैं. सो इन द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अ नंबर एंडिंग इन एन ऑड नंबर ऑफ 0 इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर. कोई भी नंबर जिसके एंड में ऑड नंबर ऑफ 0, ऑड नंबर ऑफ 0 का मतलब हुआ या तो 1 0 या 3 zeros, 5 zeros, अगर ऐसे zeros आते हैं तो वो जो नंबर है वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा. क्योंकि टेबल से हम बता सकते हैं सबसे छोटा नंबर हमारे पास 10 है और अगर हम 10 का स्क्वायर करते हैं तो वो आ जाएगा 100. तो नंबर हमारे पास 10 था 1 0 वाला और जब उसका स्क्वायर किया तो 2 0 वाला आया. तो सेम इन द वे अगर हमारा नंबर 2 zeros वाला है, अगर 100 है तो उसका मैं स्क्वायर करूंगी तो 4 zeros आएंगे आंसर में मेरे पास. तो कभी भी मेरे पास आंसर में 1 0 और 3 0, 5 0 ऑड नंबर ऑफ जीरोस तो कभी भी नहीं आएंगे, राइट? तो ये नंबर तो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते हैं. इन द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, स्क्वायर ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स आर इवन एंड ऑड नेचुरल नंबर्स आर ऑड. ये बहुत सिंपल प्रॉपर्टी है. अगर हमने कोई इवन नेचुरल नंबर लिया है तो उसका जो स्क्वायर है वो तो इवन ही होगा और अगर हमने कोई ऑड नेचुरल नंबर लिया है तो उसका जो स्क्वायर है वो तो ऑड ही होगा. फॉर एग्जाम्पल 2 square इक्वल्स टू 4 एंड 3 square इक्वल्स टू 9. यहाँ पे दोनों ही नंबर इवन नंबर है. 2 का स्क्वायर किया 2 इवन है और 4 भी इवन है. 3 जो कि ऑड है उसका स्क्वायर किया तो 9 भी हमारे पास ऑड ही आया. In the next property, if a natural number cannot be expressed as a sum of successive odd natural numbers starting with 1, then it is not a perfect square.
लैंग्वेज में काफ़ी मैथमेटिकल वर्ड्स यूज़ किए हैं, बट हम सिंपली एग्जाम्पल की हेल्प से इसे समझेंगे तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि अगर हमारे पास कोई एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 9 हमें पता है 3 का स्क्वायर होता है 9, तो इसे हम किस में एक्सप्रेस कर रहे हैं? सक्सेसिव ऑड नेचुरल नंबर्स। सक्सेसिव ऑड नेचुरल नंबर्स का मतलब हुआ, सक्सेसिव मीन्स वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक आने वाले ऑड नेचुरल नंबर्स। सो वर्ड से परेशान नहीं होना है, एक के बाद एक आने वाले ऑड नेचुरल नंबर्स हमें पता है 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 3 5 7 ऐसे हम चलते चले जाएंगे, तो ये हमारे सारे ऑड नेचुरल नंबर्स हैं। और 1 से स्टार्ट किया तो 9 को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं 1 + 3 + 5। 1 चेक कर लेते हैं, 1 and 3 4, 4 and 5 हो गए 9। सो 9 हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, ये हमें पता है, और इसे हमने एक्सप्रेस कर दिया 3 सक्सेसिव ऑड नेचुरल नंबर्स के सम के फॉर्म में। 12 एक और नंबर ले लिया हमने 12, इसे भी ट्राई करते हैं। 1 3 5 7 ऐड किया हमने, 3 and 1 4, 4 and 5 9, 9 and 7 16। तो ये 16 तो 12 तो आ ही नहीं रहा है, ये हमारा 12 जो है दैट मीन्स ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, इसीलिए हम इसे इस फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। और 9 जो हमारा परफेक्ट स्क्वायर है तो हमने उसे सक्सेसिव ऑड नेचुरल नंबर्स के सम के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया, राइट। आफ्टर दिस इन द नेक्स्ट प्रॉपर्टी सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स इज n²। ये बिल्कुल हमारी प्रीवियस वाली प्रॉपर्टी के से रिलेटेड है। एग्जाम्पल्स की हेल्प से देख लेते हैं। हमें पता है 16 जो है हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है, इसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1 + 3 + 5 + 7 हम ऐड करके हमने अभी देखा है कि वो 16 हो रहा है, और 16 जो है वो 4 का स्क्वायर होता है, 4 4 = 16। तो हमने यहाँ नंबर लिए थे सक्सेसिव ऑड नेचुरल नंबर्स, जो हमने लिए थे वो 4 लिए थे, 1 2 3 4 नंबर्स लिए, और इसका आंसर भी डायरेक्टली हम फाइंड कर सकते हैं 4 का स्क्वायर, दैट मीन्स n²। सो ऐसे ही अगर हमें किसी भी सक्सेसिव ऑड नेचुरल नंबर्स का सम फाइंड करना है तो डायरेक्टली हम सिर्फ ये काउंट कर लेंगे कि नंबर्स हमारे पास कितने हैं, और उतने नंबर का स्क्वायर करके हम आंसर फाइंड कर सकते हैं। इन द नेक्स्ट प्रॉपर्टी देयर आर 2n नॉन स्क्वायर नंबर्स बिटवीन द स्क्वायर ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स n and n+1। अगेन इस प्रॉपर्टी को भी हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे कि सपोज हमें ये पूछा गया है कि हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स लाई बिटवीन 9² एंड 10²। 9² एंड 10², 9 एंड 10 जो हैं वो एक के बाद एक आने वाले नंबर्स हैं, दैट मीन्स कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं। कॉन्जिक्यूटिव मीन्स वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक आने वाले नंबर्स हैं, और इनका जो स्क्वायर है उनके बीच में आने वाले नेचुरल नंबर्स हमें पता करना है। तो बहुत सिंपल सा मेथड है कि 9 और 10 को हम लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर, और 10 को 9 + 1 का स्क्वायर। अब जो हमारा फर्स्ट नंबर है उसे हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 × 9 = 18। सो इन दोनों के बीच में हमारे नेचुरल नंबर्स कितने हो गए? 18, राइट। इन द नेक्स्ट प्रॉपर्टी we can express the square of any odd number greater than 1 as the sum of 2 consecutive natural numbers. Again with the help of example we are trying to understand 3. 3 is a odd number, right, and 3² = 9 as we all know. So here अब हमें पता करना है कि 9 को हम ऐसे कौन से 2 नंबर्स कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स के सम के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल है, जो हमारा फर्स्ट नंबर है वो है 3² -1 मीन्स जो स्क्वायर हमारे पास है उसमें से हमने -1 कर दिया एंड डिवाइडेड बाय 2 किया। 3 का स्क्वायर 3 3 = 9, 9 में से 1 गया तो बचा हमारे पास 8 एंड डिवाइडेड बाय 2 = 4 आ गया हमारे पास। और जो सेकेंड वाला नंबर हो जाएगा वो 3 का स्क्वायर +1 डिवाइडेड बाय 2, 3 का स्क्वायर और 3 3 = 9 +1 दैट इज 10 डिवाइडेड बाय 2 = 5। तो फाइनली हम 9 को कौन से 2
कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स के सम के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं एंड दैट आर 4 + 5। 9 को हम लिख सकते हैं 4 + 5 और 9 जो था वो 3 का स्क्वायर था। 3 हमारे पास ऑड नेचुरल नंबर था। लंबे लंबे नेम्स से परेशान नहीं होना है, सिंपल एक एक वर्ड का अगर हम मीनिंग निकालेंगे तो हमें बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि हमें लेना था ऑड नंबर। हमने ले लिया ऑड नंबर 3, उसका हमने स्क्वायर किया, आंसर हमने फाइंड किया। उस आंसर को हमने दो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, कॉन्जिक्यूटिव मीन्स एक के बाद एक आने वाले नंबर्स के सम के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। तो ये जो दो नंबर हैं वो निकालने का, वो फाइंड करने का मेथड हमारे पास है, वो नंबर का स्क्वायर -1 और उस नंबर का स्क्वायर +1 डिवाइडेड बाय 2। तो हमने दोनों नंबर्स को फाइंड कर लिया, राइट। आफ्टर दिस वन नेक्स्ट property, we can find the square of the numbers with unit digit 5 by using the formula। अगर हमारे पास कोई ऐसा नंबर है जिसके यूनिट डिजिट में 5 है और उसका स्क्वायर हमें फाइंड करना है, तो डायरेक्टली एक फॉर्मूले की हेल्प से हम फाइंड करेंगे। वहाँ पे हम मल्टीप्लाई करके नहीं देखेंगे, उस फॉर्मूले में वैल्यूज़ को प्लेस करेंगे और आंसर फाइंड करेंगे। सपोज हमने ले लिया 25 का स्क्वायर, यहाँ हमारे पास a जो है वो 2 है और 5 के प्लेस पर 5 ही है। सो फॉर्मूले में हमने प्लेस किया 2 + 1 × 100 + 25। ओपन किया हमने, 2 की जगह 2 ही है, ब्रैकेट ओपन किया, इंटू का साइन आ गया, 2 + 1 3 आ गया, इंटू 100 है एंड +25। ये तीनों नंबर को हमने मल्टीप्लाई किया, 2 × 3 6, 6 × 100 600 +25 एंड दैट इज 625। सो 25 का स्क्वायर हमारे पास 625 आ गया। इन दिस वे हम बिगर से बिगर नंबर जिसके यूनिट प्लेस पे 5 है उसका स्क्वायर बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। नाउ आफ्टर दिस 10th एंड द लास्ट प्रॉपर्टी, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, 3 natural numbers MNP are said to form a Pythagorean triplet MNP if m² + n² = p²। 3 ऐसे हमने कोई नेचुरल नंबर्स लिए जो कि हमारी इस कंडीशन को फुलफिल करते हैं कि दो नंबर्स का जो स्क्वायर है उनका सम थर्ड वाले नंबर के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो वो तीनों ही नंबर जो हैं वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो जाएंगे। नाम हमने पाइथागोरियन ट्रिपलेट इसलिए दिया है कि पाइथागोरस इज अ मैथमेटिशियन जिन्होंने कि ये नंबर्स को इन्वेंट किया और उन्हीं के नेम से हमने इन्हें कह दिया पाइथागोरियन ट्रिपलेट। उन नंबर्स में से अगर हमें कोई एक नंबर पता है और वो जो नंबर है वो 1 से बिगर है, तो अनदर 2 नंबर्स हम इन रिलेशन से फाइंड कर सकते हैं, आइदर 2m m² - 1 और m² + 1। So all 3 numbers are called Pythagorean triplet. Let's take an example and this will clear you the situation more and more. Find a Pythagorean triplet whose one number is 12. एक नंबर 12 है। हमने तीनों ही situations ले ली, उन्हें separate कर दिया और इन तीनों situations में value को place किया। फर्स्ट 2m = 12, m² - 1 = 12, m² + 1 = 12। यहाँ से हमें m की वैल्यू 6 फाइंड हुई क्योंकि ये n 2 जो है वो 12 के नीचे डिवीजन में चला जाएगा एंड कैंसिल आउट होके आंसर आ जाएगा 6। यहाँ पे 1 हमारा राइट हैंड साइड शिफ्ट होगा, +1 हो जाएगा, सो m² = 13 आ जाएगा। यहाँ 1 लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट होगा, सो -1 हो जाएगा और m² = 11 हो जाएगा। लास्ट 2 सिचुएशंस नॉट पॉसिबल हैं क्योंकि हम 13 का और 11 जो कि प्राइम नंबर्स हैं का रूट m² की वैल्यू फाइंड, m की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते हैं। सो दीज आर नॉट पॉसिबल, सो ओनली वन पॉसिबिलिटी इज देयर, दैट इज m = 6। नाउ पुट दिस वैल्यू ऑफ m इन अनदर 2 m² - 1 and m² + 1 and find the value. So 6² - 1, 36 - 1 = 35 and 36 + 1 = 37. So all 3 numbers are 12, 35 and 37 and these are called Pythagorean triplet. This is very very important property students, and this is all about the
squares and properties of squares. We will use these concepts in the next exercise.